कि ये क्या हो गया, ये आपका नीचे बेस हो गया यानी कि धरती हो गया, और ये आपका क्या हो गया, दीवार हो गया। ठीक है, और यहाँ से क्या करते हैं, चढ़ने के लिए सीढ़ी हम लगाते हैं। ठीक है, तो चढ़ने के लिए जो सीढ़ी लगाते हैं, इस सीढ़ी को हम लोग कहेंगे कर्ण, और जिस बेस पे है, जिस जमीन पे है, उसको हम लोग कहेंगे आधार। ठीक है, और ये जो दीवाल है, दीवाल को हम लोग कहेंगे लंब। क्या कहेंगे, लंब कहेंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये हो सकता है। और ये आपका दीवाल और ये धरती दोनों के बीच में जो ये आपका क्या बन रहा है, कोण बन रहा है, ये राइट एंगल होता है, लंब होता है, क्योंकि ये दीवाल क्या होता है, धरती पे लंब होता है। हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज के वीडियो में लेकर आए हैं पाइथागोरस ट्री, यानी कि इंग्लिश में इसको कहते हैं पाइथागोरन ट्रिपलेट। ठीक है, तो पाइथागोरस ट्री के बारे में जानने से पहले हम ये कुछ बेसिक जानकारी के बारे में पहले जानेंगे कि ये क्या होता है। और ये पाइथागोरस जो है क्लास 7 से शुरू हो रहा है, लगभग 7 से शुरू हो रहा है, 7 से 8 9 10 11 12 ऊपर चलिएगा तो ये हमेशा काम करने वाला है। अगर इसके बारे में आपको नहीं पता है तो ये वीडियो पूरा देखिए, पूरा का पूरा आपको समझ में आ जाएगा। इसके बाद से कोई वीडियो देखने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पाइथागोरस ट्रिक सबसे पहले अप्लाई किस पे होता है, तो वैसे त्रिभुज पे अप्लाई होता है जो राइट एंगल हो, यानी कि समकोण त्रिभुज हो। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज के बारे में आपको तो पता ही होगा क्या होता है। समकोण त्रिभुज कौन होता है, तो वैसे त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री के बराबर हो। कितना डिग्री, 90 डिग्री के बराबर हो, उसे क्या कहते हैं, समकोण त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, और ये पाइथागोरस ट्रिक जो होता है वो समकोण त्रिभुज पर ही अप्लाई किया जाता है, इसी पर निकाला जाता है। ये कैसे निकलता है, तो इसमें सबसे पहले समकोण त्रिभुज में हम ये जानेंगे कि इसमें आधार कौन होता है, लंब कौन होता है और कर्ण कौन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे तो दे दिया हुआ है 90 डिग्री। ठीक है, यानी कि समकोण, समकोण के जो सामने होता है, ठीक सामने वाले को हम लोग कर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। ठीक है, और ये ऊंचाई हो गया, क्या हो गया, ऊंचाई। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, लंब कहेंगे। क्या कहेंगे, लंब। ठीक है, और जो यहाँ पे जमीन के सीध होता है, यानी कि जिस बेस पे ये होता है त्रिभुज, उसको हम लोग कहते हैं आधार। क्या कहेंगे, आधार कहेंगे। हम लोग इस तरीके से भी इसको हम लोग संबोधित कर सकते हैं। ये क्या हो गया, ये आपका नीचे बेस हो गया यानी कि धरती हो गया, और ये आपका क्या हो गया, दीवार हो गया। ठीक है, और यहाँ से क्या करते हैं, चढ़ने के लिए सीढ़ी हम लगाते हैं। ठीक है, तो चढ़ने के लिए जो सीढ़ी लगाते हैं, इस सीढ़ी को हम लोग कहेंगे कर्ण, और जिस बेस पे है, जिस जमीन पे है, उसको हम लोग कहेंगे आधार। ठीक है, और ये जो दीवार है, दीवार को हम लोग कहेंगे लंब। क्या कहेंगे, लंब कहेंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये हो सकता है। और ये आपका दीवार और ये धरती दोनों के बीच में जो ये आपका क्या बन रहा है, कोण बन रहा है, ये राइट एंगल होता है, लंब होता है, क्योंकि दीवार क्या होता है, धरती पे लंब होता है, इसलिए 90 डिग्री का बनेगा। ये हो जाएगा आपका समकोण त्रिभुज। क्या हो जाएगा, समकोण त्रिभुज। इसमें आपका एक या दो दे सकता है, और देने के बाद से कहेगा कि तीसरा भुजा क्या कीजिए, ज्ञात कीजिए, निकालिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे, जैसे कि मान के चलिए कि ये दे दिया हुआ है 90 डिग्री के सामने वाले को क्या कहते हैं, कर्ण। तो कर्ण जो होता है वो सबसे बड़ी भुजा है। ठीक है, इस समकोण त्रिभुज का सबसे बड़ा भुजा कर्ण होता है। उसके बाद से क्या होता है, आधार हो गया, और इसमें एक लंब हो गया। ठीक है, ये तीनों इसमें होता है। तीन में से आपका कोई दो दे देगा, बोलेगा तीसरा आपको क्या करना है, निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, उसके बारे में सबसे पहले सूत्र के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये आपका सूत्र हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर बराबर होता है आधार स्क्वायर प्लस होता है लंब स्क्वायर। ठीक है, ये सूत्र हो गया। अब हम लोग कैसे निकालेंगे, चलिए इसके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि मान के चलिए कि आपका लंब दे दिया है 3, लंब क्या दे दिया है, यहाँ पे लिख लेते हैं, लंब दे दिया है 3। ठीक है, आधार दे दिया है 4, और कर दे दिया है 5। ठीक है, तो ये इतना दे दिया है, 3 4 और 5 दे दिया है। तो इसका क्या है, इस सूत्र पे रखेंगे। अगर दोनों साइड बराबर हो गया तो कहेंगे कि ये क्या है, ट्रिपलेट में है, यानी कि पाइथागोरस ट्रिक में है। कैसे, तो सबसे बड़ी जो भुजा है वो है कर्ण। ठीक है, कितना है, 5। तो यहाँ पे कर्ण के सामने रखेंगे 5 स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर। तो आधार हम लोग ले लेंगे 4, ये हो जाएगा 4 स्क्वायर, और प्लस कर देंगे लंब स्क्वायर, यानी कि 3 के स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो ये कैसे होता है, तो कर्ण स्क्वायर बराबर होता है आधार स्क्वायर जोड़ लंब स्क्वायर। ये दोनों के स्क्वायर करके जोड़ेंगे तो कर्ण स्क्वायर के बराबर आ गया। अगर दोनों बराबर हो गया तो कहेंगे कि ये ट्रिपलेट में है। अब देखिए कैसे, 5 के स्क्वायर हो जाएगा 5 25 बराबर 4 के स्क्वायर हो जाएगा 4 चौका 16 प्लस 3 के स्क्वायर हो जाएगा 3 त्रिका 9। ये तो 25 के 25 हो गया बराबर 16 और 9 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 25। जो ये क्या हो गया, दोनों बराबर हो गया। ठीक है, बराबर हो गया तो ये ट्रिपलेट में है। ठीक है, क्या कहेंगे, ट्रिपलेट में है। अब हम लोग ये जानेंगे कि ये कैसे निकालेंगे। अगर एक दे दिया रहे, जैसे कि मान चलिए कि दे दिया रहे 3 और बोलेगा बाकी 2 नहीं दिया है, कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो उसको निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक सूत्र लिखेंगे। तो लंब को हम लोग x बराबर क्या मान लेंगे, 3 मान लेंगे। क्या मान लेंगे, 3 मान लेंगे। अब x बराबर 3 दे दिया है तो इसका सूत्र हम लोग लिखेंगे x स्क्वायर
एक्स स्क्वायर माइनस 1 बटा में कर देंगे 2, क्या कर देंगे बटा में कर देंगे 2, तो ये दूसरा निकल जाएगा। और फिर निकालेंगे एक्स स्क्वायर और प्लस 1 बटा में कर देंगे 2, तो ये तीसरा निकल जाएगा। और यहाँ पे x बराबर 3 दिया हुआ है, ठीक है, 1 दिया हुआ है और आपको क्या चाहिए 2 और भुजा का माप चाहिए। तो कैसे निकलेगा, इस सूत्र पे हम लोग निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, तो देखिए x बराबर 3 दिया है, जैसे कि मान चलिए कि ये दे दिया है, ठीक है। अब हमें आधार निकालना है, तो आधार निकालेंगे इस पे, तो x समान 3 है तो लिखेंगे 3 के स्क्वायर माइनस 1 कर देंगे बटा में 2 कर देंगे, ठीक है। तो 3 तरीका कितना हो जाएगा 9 माइनस 1 बटा में 2। अब 9 में से 1 घटेगा तो हो जाएगा आपका 8 बटा में 2, 2 से 8 कट जाएगा 4 बार में, ये 4 आ गया आंसर जो यहाँ पे दिया हुआ है 4, ठीक है। अब वैसे ही इसको निकालेंगे, 3 के स्क्वायर करेंगे और क्या करेंगे प्लस 1 कर देंगे और बटा में 2, तो 3 तरीका 9 कर देंगे और 9 में 1 जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा, 10 बटा 2 हो जाएगा, 10 बटा 2, 2 से 10 काट देंगे 5 बार में, ये 5 हो गया, ठीक है। तो ये 5वां भी ये क्या हो जाएगा, ये निकल जाएगा, ठीक है। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं ये अप्लाई किस पे होगा, जब पहली संख्या यानी कि पहला आपका जो लंबाई जो है, लंबाई या चौड़ाई या हम लोग कह सकते हैं, यानी कि जब पहला आपका अंक जो है वो विषम से शुरू हो, किससे हो, विषम संख्या से शुरू हो, यानी कि ओड नंबर से, क्या हो, ओड नंबर से शुरू हो, तब ये सूत्र को अप्लाई करते हैं, ठीक है। चलिए इसको मिटाकर फिर आपको बताते हैं। अब हम लोग बात करते हैं ट्रिपलेट का, तो सबसे पहले यानी कि पहला अंक यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं, ये समकोण हो गया, ठीक है, समकोण त्रिभुज हो गया। समकोण त्रिभुज में आपका पहला अंक यानी कि 3 अंक होता है, कितना होता है 3, 4 और 5, इस तरह से हो गया, ठीक ना। तो शुरू कैसे होता है, तो पहले का अंक आपका 3 है, तो 3 क्या है, ये है आपका विषम संख्या, क्या है, विषम संख्या, यानी कि इसको कहेंगे ओड नंबर, क्या कहेंगे, ओड नंबर कहेंगे, ठीक है, ये ओड नंबर। जब ट्रिपलेट में आपका ओड नंबर यानी कि विषम संख्या से जब शुरू हो रहा है, तो हम लोग सूत्र क्या अप्लाई करेंगे, तो x का मान दे दिया रहेगा, x बराबर क्या है, यहाँ 3 दिया, मान चल कि आप ओड नंबर, इसको हम लोग 5 ले लेते हैं, कैसे 5 से शुरू कर रहे हैं, तो हम लोग इसके लिए सूत्र क्या लिखेंगे, तो x माइनस 1 बटा में 2 कर देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 1 बटा 2 कर देंगे, ये दूसरा हो गया। और तीसरा के लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा में कर देंगे 2, ठीक है, इस तरह से निकल जाएगा। तो x बराबर कितना दिया है, पहला आपका 5 दे दिया है, तो हमें दूसरा और तीसरा और निकालना है, ठीक है। तो दूसरा और तीसरा निकालने के लिए क्या करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे 5 के स्क्वायर माइनस में 1 कर देंगे और बटा में 2 कर देंगे, 5 25, 25 में से 1 घटेगा तो हो जाएगा आपका 24 बटा में 2 कर देंगे, ये काट देंगे तो कितना हो जाएगा 12। तो दूसरा संख्या क्या निकल गया, 12 निकल गया। तीसरा निकालेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर को क्या मानेंगे 5, 5 स्क्वायर प्लस में 1 कर देंगे बटा में 2 कर देंगे, तो ये हो जाएगा 5 25 से 26, 26 बटा 2 कर देंगे, ये क्या करेंगे 2 से 26 काटेंगे तो 13 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 13। जब पहला अंक आपका दे दिया है, जैसे कि मान चलिए कि 5, ये 5 दे दिया है, तो दूसरा संख्या क्या निकलेगा 12 निकलेगा, ठीक है, दूसरा क्या निकलेगा 12 निकलेगा। और तीसरा ये क्या है, सबसे बड़ी संख्या है ना 13, 13 यहाँ पे कर्ण के रूप में हो जाएगा, क्या हो जाएगा कर्ण के रूप में, ठीक है, तो ये हो गया कर्ण, ठीक है। तो कर्ण निकल गया 13, ये निकल गया 12 और ये आपका 5 दिया हुआ है। अब चलिए 5 के जगह पर मान चलिए कि x बराबर 7 दिया हुआ है, क्या दिया है 7 दिया है, तो अब ये दो अंक कैसे निकालेंगे, दो संख्या और निकालना है, तो वही करेंगे, क्या करेंगे, सूत्र आपका यही रहेगा, यही दोनों सूत्र रहेगा, अप्लाई यही कर देंगे। तो यहाँ पे लिख देते हैं अब 7 के स्क्वायर, क्या है 7 दिया है ना, तो लिख देंगे 7 7 49 लिख देते हैं पहले, 7 के स्क्वायर माइनस में 1 कर देंगे बटा में 2, 7 7 49, 49 में से 1 घटेगा तो 48 बटा में कर देंगे 2, काट देंगे तो हो जाएगा आपका 24, कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। अब दूसरा संख्या निकालेंगे तो ये हो जाएगा 7 7 49, 7 के स्क्वायर प्लस 1 कर देंगे बटा में 2 कर देंगे, ये हो जाएगा 7 7 49 और 1 50, 50 में 2 से भाग कर देंगे, काट देंगे तो हो जाएगा 25, क्या हो गया 25, एक 24 हुआ, एक 25 हो गया। अब इसमें समझने वाली ये बात है कि अगर ओड नंबर यानी कि विषम संख्या से जब शुरू हो रहा है, तो हम लोग क्या लिए थे, पहले लिए थे 3, क्या लिए थे 3, तो बाकी दो संख्या आया था वो है 4 और 5, ठीक है। फिर लिए हम 5, क्या लिए 5 लिए, 5 लिए तो क्या आया, 5 लेने के बाद से पहला अंक 5 हुआ, तो दूसरा अंक आया था 12 और तीसरा आया था 13, ठीक है। फिर हम जब 7 लिए तो 7 लिए तो आया, पहला अंक 7 है, तो दूसरा अंक आया 24, कितना आया 24 और तीसरा अंक आ गया आपका 25, तीसरा अंक आ गया 25। इससे क्या पता चल रहा है, तो ध्यान से इसको देखिए, ये पैटर्न को क्या इसमें दिखा रहा है, यानी कि जब ओड नंबर से शुरू हो रहा है यानी कि विषम संख्या से जब शुरू हो रहा है, तो एक अंक अगर आप निकाल दिए यानी कि दूसरा आप भुजा का माप निकाल दिए, तो तीसरा ठीक उसके बाद वाला होता है, ठीक है, तीसरा क्या होता है ठीक उसके बाद, जैसे 7 दिया हुआ है, 7 का निकाल दिया तो 24 आ गया, तो 24 के बाद से ठीक उसके बाद क्या आता है 25, तो 24 और 25 हो जाएगा। 5 का निकाले हैं तो 12 आ गया, तो 12 के बाद क्या आता है 13 आता है, 3 के बाद से क्या, 3 का निकाले हैं तो 4 है, 4 के बाद क्या होता है 5 होता है, यानी कि विषम से जब शुरू हो रहा है तो ठीक एक यहाँ पे क्या होता है प्लस हो जाता है, 1 प्लस, यहाँ पर भी प्लस 1 हो गया, यहाँ पर भी प्लस 1 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे 9 का बोला जाए निकालने के लिए कि x बराबर 9 दिया हुआ है, तब कैसे निकालिएगा, तो 9 के स्क्वायर और माइनस 1 बटा 2 कर दीजिएगा, 9 के पास 9 99 81, 81 में से 1 घट जाएगा तो हो जाएगा आपका 80, बटा में हो जाएगा 2, काट दीजिएगा तो 40, कितना हो गया 40। अब 9 का निकाला गया तो एक पहला 9 दिया है, दूसरा संख्या कितना आ गया 40 आ गया,
तो अब तीसरा निकालने की कोई जरूरत नहीं है, तीसरा आंसर हो जाएगा 40 में एक जोड़ देंगे तो 41, यही इसका आंसर होगा, यही क्या होगा, इसका आंसर होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, ये आपका आंसर हो गया। अब इस पे आप चाहे तो जांच कर सकते हैं, जांच किस पे कीजिएगा, इस पे कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस ऊंचाई, ऊंचाई या लंब लिखिए, क्या लिखिए, लंब स्क्वायर होता है, लंब स्क्वायर, ठीक है। आप इस सूत्र पे इसको रहकर कोई भी आप लेकर जांचिए, कर्ण स्क्वायर के बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, ये दोनों को जो दोनों के योगफल, स्क्वायर के योगफल इसके बराबर होता है, तो समझिए कि ये ट्रिपलेट में है, यानी कि पाइथागोरस ट्रिक में है। अगर बराबर नहीं हुआ तो पाइथागोरस ट्रिक में नहीं है, ठीक है। चलिए 3 5 7 9 का निकल गया, कोई भी आप ले लीजिए संख्या, कोई भी ओड नंबर ले लीजिए, इसके लिए सूत्र आपका यही रहेगा जो आपके सामने दिया हुआ है। तो चलिए अब सम संख्या को शुरू करते हैं, ठीक है। अगर आपको सम संख्या से शुरू हो रहा है, किससे हो रहा है, सम संख्या यानी कि इवन नंबर, ठीक है, क्या हो जाएगा, इवन नंबर से शुरू हो रहा है, तब क्या करेंगे, ठीक है। इवन नंबर के लिए दूसरा सूत्र है, तो दूसरा सूत्र यहाँ पे लिख लेते हैं। जैसे इवन नंबर, जैसे x बराबर कुछ दे दिया है, x बराबर जैसे आप अब क्या लीजिए, सम संख्या लीजिए, सम संख्या मतलब जिसमें 2 से भाग लग जाए, तो सबसे छोटा आपका जो होता है, सबसे पाइथागोरस ट्रिक में सबसे छोटा यानी कि सम संख्या होता है, वो होता है 6, कितना होता है 6, तो हम लोग यहाँ पे ले लेंगे 6, ठीक है, 6 ले लिए, 6 से छोटा नहीं होता है, 4 कहेंगे तो 4 से नहीं शुरू हो रहा है, बस ये चीज याद रखिएगा। इवन विषम संख्या लेंगे तो विषम संख्या का ट्रिपलेट में सबसे छोटी संख्या 3 होता है, ठीक है, और सम संख्या में सबसे छोटी संख्या 6 से शुरू हो रहा है, 6 से क्या होता है, शुरू होता है, ठीक है। तो x बराबर हम लोग क्या ले लिए, 6 ले लिए। अब इसके लिए सबसे पहले हम लोग सूत्र लिखते हैं, तो सूत्र लिखेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4/4, ठीक है, माइनस 4/4 कर देंगे, ठीक है, एक्स स्क्वायर। अब विषम संख्या था तो -1 बटा में 2 कर रहे थे, लेकिन यहाँ सम संख्या है ना, तो सम संख्या के लिए एक्स स्क्वायर और -4 कर देंगे, घटाओ 4 कर देंगे, 4 से ही क्या करेंगे, भाग भी करेंगे। दूसरा संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 4/4 कर देंगे, ठीक है, यानी कि एक्स स्क्वायर जोड़ कर देंगे 4 और 4 से ही क्या करेंगे, भाग भी कर देंगे, ठीक है। चलिए अब इस पे जांचते हैं, एक संख्या आपका दे दिया है कितना, 6, बाकी 2 निकालना है तो कैसे निकालेंगे, तो निकालने के लिए क्या करेंगे, तो लिखेंगे 6 के स्क्वायर, क्या करेंगे, x का मान 6 दिया है तो 6 के स्क्वायर माइनस में 4 कर देंगे, बटा में 4 कर देंगे, तो ये हल करेंगे तो हम लोग 6 36, और 36 में 4 घटा देंगे, 4 को 4 से भाग कर देंगे, 36 में 4 घटेगा तो 32, और 32 में 4 से भाग करेंगे, 4 8 है 32, 8 बार में, ठीक है। तो क्या निकल गया, दूसरा संख्या 8 निकल गया, ठीक है। अब तीसरा संख्या निकालेंगे, तो तीसरा निकालेंगे तो वही करेंगे 6 के स्क्वायर और प्लस में 4 कर देंगे, बटा में 4 कर देंगे, ये वाला आप अप्लाई करेंगे, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। इससे पहले ये वाला अप्लाई किए थे, अब दूसरा, तो 6 36, 36 में 4 जोड़ देंगे तो हो जाएगा आपका 40, बाटा में कर देंगे 4, तो कट जाएगा 40 से 40 क्या हो जाएगा, 4 से कट जाएगा 10 बार में, तो ये 10 आ गया, तो तीसरा संख्या क्या आ गया, 10 आ गया, ठीक है। तो इसमें आप देखेंगे कर्ण इसमें कौन है, तो सबसे जो बड़ी संख्या होगा वो कर्ण होगा, ठीक ना, तो सबसे बड़ी संख्या कौन है, 10 है, तो 10 आपका क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा, जो यहाँ पे लिखा हुआ है कर्ण। उसके बाद से आपका इसमें लंब और ये आधार कोई भी ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हम लोग इसको एक बार क्या करें, निकाल लिए, तो इसको हम लोग जांच कर लेते हैं कि सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तो जांच कर लेते हैं यहाँ पे, तो सबसे पहले कर्ण स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर का मतलब 10 स्क्वायर, यहाँ लिखेंगे 10 स्क्वायर बराबर, फिर क्या है 8 स्क्वायर और 6 स्क्वायर, तो 10 स्क्वायर बराबर क्या करेंगे, दोनों के स्क्वायर को जोड़ देंगे, 6 स्क्वायर और 8 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 10 दहिया 100 हो जाएगा बराबर 6 6 36 जोड़ 8 8 64, ये दोनों को जोड़ेंगे तो 6 4 10 के 0 हाथ में 1, 6 3 9 1 8 10, इधर भी 100 इधर भी 100 आ गया। इसका मतलब क्या हो गया, ये आपका पाइथागोरस ट्रिक सही हो गया, 6 8 10 ये आपका सही आंसर है, ठीक है। चलिए एक और हम लोग जांचते हैं, ये तो हो गया। अब हम लोग दूसरा ले लेते हैं, x बराबर क्या ले लेते हैं, 6 लिया है ना, अब 8 ले लेते हैं, क्योंकि हमें क्या लेना है, सिर्फ सम संख्या लेना है, ठीक है, बाकी को क्या करते हैं, निकाल देते हैं। चलिए तो हम लोग क्या लिए हैं, 8 लिए हैं, तो इसी सूत्र पे क्या करेंगे, हम लोग इसको भी निकालेंगे, तो ये हो जाएगा 8 के स्क्वायर माइनस 4/4 कर देंगे, ठीक है। तो इसको हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 8 64 हो जाएगा, और 64 में 4 जोड़ेंगे तो घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, और 60 में 4 से क्या करेंगे, भाग कर देंगे, तो ये हो जाएगा 15, 15 चौका 60, ठीक है, ये 15 आ गया। दूसरा पे हम लोग हल करेंगे तो 8 के स्क्वायर कर देंगे प्लस 4 कर देंगे, बटा में 4 कर देंगे, तो 8 8 64, 64 4 कितना हो जाएगा 68, कितना हो जाएगा 68, और बटा में 4 कर देंगे, कटा देंगे तो कितना हो जाएगा 17 चौका 68, 17 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 17। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब सम संख्या में हम लोग ले लिए हैं 8, तो दूसरा पाइथागोरस में क्या आ गया 15, दूसरा 15 और तीसरा कौन सा आ गया संख्या, तीसरा 17 प्राप्त हुआ, ठीक है। तो 8 15 और 17 प्राप्त हुआ। ऐसे ही अब हम क्या करेंगे, 8 के बाद से 10 ले लेते हैं, 10 पे भी ट्राई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 10 के स्क्वायर। अब डायरेक्ट हम बनाते हैं, तो 10 दहिया 100, 10 दहिया 100, 100 में से 4 घटा देंगे तो 96, 96 में 4 से क्या करेंगे, भाग कर देंगे, तो हो जाएगा कितना, 4 दूना 8, 4 चौका 16, 24 हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरा संख्या निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना, 10 दहिया 100, और 100 में 4 जोड़ देंगे तो 104, बटा में कर देंगे 4, तो ये हो जाएगा 4 दूना 8, 2 बच गया, ठीक है, 24 हो गया, 4 6 24,
यानी कि 26 हो गया। यहाँ 24 हुआ तो यहाँ 26 हो गया। तो यहाँ पे लिखते हैं x बराबर अगर 10 लिए तो पहला संख्या 10, तो दूसरा संख्या आ गया कितना 24 और तीसरा आ गया 26। तो यहाँ लिखेंगे 24 और 26। ठीक है, अब ले लेते हैं हम लोग x बराबर 12 ले लेते हैं। x बराबर क्या लेते हैं 12 लेते हैं। तो 12 ले लेंगे तो हो जाएगा कितना 12 के स्क्वायर और प्लस 4 कर देंगे, बाटा में 4 कर देंगे। 12 12 कितना होता है 12 12 144 और 44 में 4 जोड़ दीजिए तो 148 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 148। पहले प्लस वाला बन गया, ठीक ना। चलिए माइनस वाला पहले करते हैं। ठीक है, तो -4 कर देते हैं। तो 12 12 144, 144 में से क्या होगा 4 घटा दीजिएगा तो हो जाएगा 140 बटा में कर देंगे 4। ठीक है, काटेंगे तो कितना हो जाएगा 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12, 2 4 5 20, 35 हो गया। ठीक है, अब दूसरा पे निकालते हैं तो ये जगह 12 12 144, 144 में 4 क्या कीजिए जोड़ दीजिए तो 44 में 4 जोड़ते 48, 148 बाटा में कर देंगे 4। काटेंगे तो कितना हो जाएगा 4 तिहाई 12, 13 14 यानी कि 2 8 28 बच गया, 7 चौका 28 यानी कि 37 हो गया। 35 37 हो गया। तो यहाँ लिखेंगे 35 और ये लिखेंगे 37। अब इस पैटर्न को भी आप देखिए ध्यान से। ठीक है, इस पैटर्न को देखिए, जब हम सम संख्या यानी कि इवन नंबर लिए हैं 6 तो आंसर क्या आया है 8 और 10, यानी कि दोनों के बीच में 2 का अंतर है। ठीक है, यहाँ x बराबर 8 लिए हैं तो अंतर कितना है 15 और 17 यानी कि +2, 2 का अंतर इसमें भी है। 10 लिए हैं तो आया है 24 और 26 यानी कि +2 का इसमें भी अंतर है। 12 लिए हैं तो आया 35 और 37 तो इसमें भी क्या है +2 का अंतर है। इससे क्या पता चल रहा है, इससे ये पता चल रहा है कि अगर हम सम संख्या ले रहे हैं तो एक संख्या दिया हुआ है, दूसरा संख्या निकल गया तो तीसरा संख्या प्राप्त करने के लिए उसमें 2 जोड़ देंगे तो तीसरा संख्या हमारा आंसर आ जाएगा। और वही इवन नंबर रहेगा तो एक संख्या दिया रहेगा, दूसरा संख्या निकल गया तो तीसरा संख्या में 1 जोड़ देंगे तो आपका विषम संख्या का ट्रिपलेट निकल जाएगा। ठीक है, चलिए तो ये हम लोग सॉल्व कर लिए। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको समझ में आ गया है। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए ऐसे वीडियो देखने के लिए। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।